हेलो, दिस इज़ कृष्णा चौधरी। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल कृष्णा की क्रांति पर। और आज का टॉपिक है हमारा साइंस का, और टॉपिक का नाम है भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। भौतिक राशियाँ क्या होता है और मात्रक क्या होता है, पहले इनके बारे में जानेंगे हम लोग। भौतिक राशियाँ व मात्रक, किसके मात्रक? उन भौतिक राशियों के। ठीक है, एक एक करके जानेंगे सबके बारे में। होती क्या है भौतिक राशियाँ? फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में बोला जाता है, और यूनिट कहा जाता है मात्रक को, मतलब किस में मापा जाता है। जैसे मैं लंबाई की बात करूँगा, मैं लंबाई में कह देता हूँ भाई इस पेन की लंबाई इतने सेंटीमीटर है, इतने इंच है। तो हर किसी के लिए मापन के लिए अलग अलग मात्रक बना दिए गए। मैं बात करूँगा, मैंने आज 2 किलो वेट उठाया, 3 किलो वेट उठाया, पाउंड उठाया, ग्राम उठाया। तो जो ग्राम, किलोग्राम, पाउंड है वो हमारे द्रव्यमान मतलब के मास के हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग बना दी गई। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो मूल राशियाँ नाम से पता चल रहा है, मूल राशियाँ जो मतलब किसी पर डिपेंड ना करें, किसी पर निर्भर ना करें, जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं वो मूल राशियाँ होती हैं। और स्वतंत्र होती हैं, मतलब ये जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ निकल के आ रही हैं। मूल राशियाँ कौन सी होती हैं? जो स्वतंत्र होती हैं, और व्युत्पन्न राशियाँ स्वतंत्र नहीं होती हैं। मूल राशियों की बात करेंगे, टोटल कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन सी 7 होती हैं? इन 7 के अलावा जितनी भी राशियाँ होंगी वो हमारी कौन सी होंगी? व्युत्पन्न राशियाँ होंगी। तो मूल राशियों की बात करेंगे तो मुझे ऐसे करके याद है, मैं आपको याद कराऊंगा अभी। MLT थीटा मोल CDA ऐसे करके, है ना, ये बिमा निकाली जाती हैं, और बिमा को हमेशा इसी टर्म्स में लिखा जाता है, इसलिए मुझे ऐसे करके याद है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, M की बात करेंगे तो M यहाँ पे होगा M फॉर मास, और मास फॉर द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब हुआ है जो स्थान घेरती हैं जिसमें कुछ ना कुछ वेट होता है, द्रव्यमान। L फॉर यहाँ पे होगा लेंथ, LENGTH, मतलब के लंबाई। T फॉर यहाँ पे लेंगे समय, टाइम। थीटा को डिनोट करते हैं यहाँ पे ताप, मतलब के टेम्परेचर। और मोल की बात करेंगे तो पदार्थ की मात्रा। किसी पदार्थ की मात्रा किस में नापी जाती है? मोल में मापी जाती है। ठीक है, कैंडेला होती है ज्योति तीव्रता, किसी प्रकाश की ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को मापने का क्या मात्रक होता है? कैंडेला। A फॉर एम्पियर, ये होती है विद्युत धारा या फिर विद्युत धारा। चीज़ें क्लियर हुई? अगर 7 निम्न में से कौन सी मूल राशि है, कौन सी नहीं, तो पहचान सकते हो। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ये हमारे क्या होंगी? मूल राशियां हैं। इन्हीं की हेल्प से बनती हैं सारी व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, क्लियर होंगी ये सारी चीज़ें? क्लियर होंगी ये सारी चीज़ें? आगे इन सब के यूनिट वगैरह पढ़ेंगे। व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी होती हैं? जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, बल के बारे में पढ़ूंगा। तो बल क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनकी हेल्प से बन रहा है, इनकी हेल्प से ये बन रहा है। तो मूल राशियाँ ये होंगी, व्युत्पन्न राशियाँ ये होंगी। ठीक है, शायद समझ आ गया होगा। मूल राशियाँ कौन सी होती हैं? जो किसी पर निर्भर ना करें, जो स्वतंत्र रहती हैं उन्हें क्या कहेंगे? मूल राशियाँ कहेंगे। और जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं उन्हें क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। ठीक है, एक एक करके सबके मात्रक जानेंगे और सबको याद करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। लंबाई नोट करते जाना साथ के साथ। द्रव्यमान, समय, ऐसा ही मात्रक की बात करने वाले। इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कई सारी पद्धतियां होती हैं, लेकिन हमें जानना है केवल और केवल ऐसा ही सिस्टम के बारे में, मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। लंबाई, द्रव्यमान, समय। चौथे पे आता है हमारा ताप, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अभी इनको सबको याद कर लेंगे। और 6 पे है हमारा
पदार्थ की मात्रा हो गया है हमारा, और ये है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और आगे है ज्योति तीव्रता के बाद है विद्युत धारा। ये 7 हैं। इन सब के बारे में पहले पता कर लेते हैं क्या क्या मात्रक होते हैं इन सब के एसआई मात्रक। हमें एसआई मात्रक से मतलब है, लंबाई की बात करेंगे तो मीटर याद रखना है, लंबाई की बात करेंगे तो हमें क्या याद रखना है, मीटर। लंबाई की बात करेंगे एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। दूसरे पर द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात करेंगे तो हमेशा केजी मतलब कि किलोग्राम में याद रखना है, ठीक है। द्रव्यमान मतलब वजन, ठीक है। समय की बात करेंगे तो सेकंड, ना ही घंटे ना ही मिनट, ठीक है, केवल और केवल क्या, सेकंड, ठीक है। मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ताप, टेम्परेचर, ना ही डिग्री सेल्सियस लेनी ना ही फ़ारेनहाइट लेना, हमें केवल और केवल क्या लेना है, केल्विन। हमें क्या लेना है, केल्विन लेना है, के फॉर केल्विन, ठीक है, याद रहेगा। पदार्थ की मात्रा नंबर ऑफ मोल्स, केवल मोल ऐसे करके लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता ये होता है कैंडेला, ज्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। वैद्युत धारा की बात करेंगे तो आवेश प्रवाह की धारा को वैद्युत धारा कहा जाता है, I = Q/T। मात्रक की बात करेंगे, एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, तो उन्होंने अपने ही नाम पर रखा था एम्पियर, ठीक है। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर, ठीक है। चांस रहते हैं इन्हीं में से आने के। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, मैं मिटा देता हूँ इससे। आगे हम पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, देखिएगा। एक वर्ड आता है आवृत्ति, एक वर्ड आता है आवृत्ति, एक होता है आवर्तकाल, सबके बारे में जानेंगे। एक होता है बल, एक होता है कार्य, ठीक है, धीरे धीरे जानेंगे। सबसे पहले मैंने लिया आवृत्ति। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, है ना, ऐसे करके हिंदी में लिखा जाता है इसे, हर्ट्ज, HERTZ, ठीक है। अगले की बात करेंगे, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य होता है तरंग द्वारा तय की गई दूरी, दूरी किस में आती है, हमेशा मीटर में आती है। किस में आती हैं, तरंग दैर्घ्य मतलब दूरी मतलब मीटर। आगे बात करेंगे बल। बल क्या होता है, बल एक वह बाह्य कारक होता है, वह बाहरी कारक होता है जिसकी सहायता से किसी की पोजीशन, स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। मैंने इस पे ऐसे करके फोर्स लगाया तो पोजीशन चेंज हो जाएगी इसकी, ठीक है कि नहीं। बल का मात्रक होता है न्यूटन, एक साइंटिस्ट थे, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, कई सारे नियम दिए थे, ठीक है नहीं। बल का होता है न्यूटन। अगर बात की जाए कार्य की, कार्य क्या होता है, W = F/S, W = F/S, जूल। इसका मात्रक होगा जूल, JOULE, जूल, है ना। न्यूटन का तो पता होगा, NEWTON, न्यूटन। 5वें नंबर पर बात करेंगे शक्ति। शक्ति मतलब पावर, P = W/2 फॉर्मूला होता है इसका। और शक्ति की बात करेंगे, शक्ति का मात्रक होता है वाट। वाट, कितने वाट का बल्ब है, कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, अश्वशक्ति, है ना। और आगे बात कर लेते हैं हम लोग प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता इसका होता है लक्स, साउंड से याद रखेंगे, इसका होता है लक्स, इसका होता है लक्स, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही होंगी, चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम ध्वनि की तीव्रता। आगे चलते हैं हम ध्वनि की तीव्रता। अगर ध्वनि की तीव्रता नापनी है तो वो हम चेक करेंगे डेसिबल में, डेसिबल में चेक की जाएगी। आगे करेंगे हम लोग, आगे चेक करते हैं भाई, ध्वनि की तीव्रता हो गया, ये हो गया चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए एक फॉर्मूला होता है phi = BA, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये होता है क्षेत्रफल। तो B निकालेंगे तो B = बन के आता है phi/A, ये होता है वेबर, और A फॉर एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पूछा जाता है तो याद रखना है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर बात करेंगे यहाँ से एक और निकल के आया था चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, देखिएगा। अगर बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स,
चुंबकीय फ्लक्स। अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे तो इसे फाई से डिनोट किया जाएगा और इसका मात्रक होता है वेबर। इसका मात्रक होता है वेबर। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता लिखा रहता है, रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो सक्रियता। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा रेस निकलती रहती हैं किसी भी तत्व से, ठीक है। यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, कई सारे ऐसे तत्व रहते हैं, इनसे अल्फा बीटा गामा रेस निकलती रहती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की होती है क्यूरी, मैडम क्यूरी से याद रखना है, रेडियम की खोज की थी उन्होंने, मैडम क्यूरी ने, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और कोशिश करते हैं शायद आपको ये याद हो जाए, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा।